नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपको ये समझाया था कि किस तरह से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम समय, चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, सॉफ्ट शूज़ एंड सॉफ्ट सॉक्स का पेयर पहन करके अपने घुटनों के इस जोड़ को, दोनों हड्डियों को आपस में घिसने से बचा सकते हैं और किसी बड़ी समस्या और सर्जरी से भी बच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं स्पेसिफिक 5 घुटनों की एक्सरसाइजेस जिसमें आप अपने घुटनों की ये जो मसल्स हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल क्वाड्रिसेप्स, इस क्वाड्रिसेप्स मसल को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जिससे आपके घुटने की पकड़ मजबूत रहेगी। ये जो ऊपर की बोन है फीमर, जो हिप जॉइंट से नीचे आती है, ये इसका प्रभाव, इसका फोर्स बहुत ज़्यादा नीचे की बोन पे नहीं पड़ेगा अगर आपकी इस क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। ये मसल आप देख रहे हैं, ये आगे आती हुई नी जॉइंट को क्रॉस करते हुए टिबिया में जाके अटैच होती है क्वाड्रिसेप्स मसल। इस क्वाड्रिसेप्स मसल का अगर ये मसल अगर लूज है, अगर ये ढीली है, तो जाहिर सी बात है इसकी पकड़ भी ढीली होगी कि दोनों हड्डियां भी आपस में ज़्यादा जोर से लगेंगी। लेकिन अगर इस मसल का पकड़ मजबूत है, इस मसल में अच्छी ताकत है, तो ये दोनों हड्डियां आपस में इतनी आसानी से रगड़ नहीं पाएंगी, ये गैप मेंटेन रहेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है वो 5 बेसिक एक्सरसाइजेस जिनको आप करके अपने इस मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने घुटने को घिसने से, ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जाने से हमेशा के लिए बचा सकते हैं। ये जानते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आप बेड पे लेटेंगे आराम से कंफर्टेबली और अपने घुटने के नीचे आप ये सॉफ्ट कुशन, इसको हम बोल्स्टर कहते हैं, इस बोल्स्टर को रखेंगे। ये बोल्स्टर ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत आसानी से पिचकाया भी ना जा सके, इतना सॉफ्ट भी ना हो। अब आप इस बोल्स्टर को रख के, अगर आपके घुटने में कोई खास पेन नहीं है, अगर आप प्रिवेंटिव लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप अपने एंकल के पास 1 kg का वेट भी बांध सकते हैं। ऐसे आप आराम से लेट करके और इस घुटने को बस अब आप सीधा करेंगे। ध्यान रहे, आप सिर्फ घुटना सीधा करेंगे। आप घुटना सीधा होने के बाद पूरा पांव ऊपर नहीं उठाएंगे। इसको 10 सेकंड का आप होल्ड रखेंगे, 10 सेकंड का आप काउंट करेंगे, जो कि आप सामने घड़ी में देखकर करेंगे। वो घड़ी में देखकर काउंट करने के बाद आप इस पांव को नीचे रखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, आप ऐसे एक हाई चेयर में बैठेंगे और हाई चेयर में बैठ के आप दोनों घुटनों के बीच में एक तौलिया रखेंगे। तौलिए का पैक बना के आप दोनों घुटनों के बीच में रख सकते हैं। इस पैक को बीच में रखने के बाद में दोनों घुटनों से आपने इस तौलिए को बहुत जोर से दबाना है और ये ध्यान रहे, घुटनों के साथ साथ नीचे दोनों एड़ियां भी आपस में जुड़ी होनी चाहिए। ये दोनों घुटने भी दबे रहेंगे, ये दोनों एड़ियां भी आपस में लगी रहेंगी और लगे इसी के साथ आपको दोनों पांव ऊपर उठाने हैं सपोर्ट के साथ। इसमें भी आप इसको ऊपर ले जाएंगे और 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे। 10 सेकंड के बाद आप इसको नीचे ले आएंगे। नीचे लाने के बाद में इसको 10 बार रिपीट करेंगे, छोड़ देंगे। एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में हम बेड पे लेटेंगे। बेड में लेटे लेटे दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। दोनों घुटनों के बीच में एक सॉफ्ट बॉल या फिर एक सॉफ्ट टॉवल का पैड रखेंगे। इस पैड को आप दोनों घुटनों से जोर से दबाएंगे और उसके बाद में अपनी कमर ऊपर उठाएंगे। इसको हम ब्रिजिंग विद बॉल कहते हैं। आप दोनों घुटनों को जोर से दबाते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। ध्यान रहे, आप जब कमर ऊपर उठाएंगे तो ये घुटनों का जो जोर है, जो तौलिए को या बॉल को दबा रहा है, ये जोर कम नहीं होना चाहिए, ये जोर बना रहना चाहिए। 4th एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आप दीवार के सहारे ऐसे खड़े होंगे और अपने घुटने के ठीक पीछे एक बॉल को रखेंगे। अगेन, इसमें भी आप एक बॉल भी रख सकते हैं और एक सॉफ्ट टॉवल का रोल भी रख सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप बॉल रख रहे हैं तो वो बहुत हार्ड टेनिस बॉल नहीं होनी चाहिए। वो बॉल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आराम से दबाई जा सके। बॉल को पीछे घुटने से दबाना है। और आखिरी एक्सरसाइज, इसमें आपको ऐसे एक थेराबैंड लेना है। ये सॉफ्ट इलास्टिक एक्सरसाइज और थेराबैंड्स होते हैं। इन थेराबैंड्स को आप, इस एक लूप को आप नी के पीछे से ले जाएंगे और दोनों हाथों से आगे किसी चेयर पे या किसी टेबल पे रख के घुटने को मोड़ के इस बैंड को पूरा पहले खींच लेंगे। खींचने के बाद अपने हाथों को आप टेबल पे या उस चेयर पे फिक्स रखेंगे और अब आप अपने घुटने को पीछे की तरफ खींचेंगे जिससे कि ये बैंड खींचेगा। सो दोस्तों, ये 5 एक्सरसाइज एंड इसके अलावा हमारा वो प्रिवेंशन जो हमने आपको बताया था कि हर समय शूज़ एंड सॉक्स, ये दोनों चीज़ें आप पहन के रखिए
आप निश्चित तौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट से बच सकते हैं। हमारे साथ बने रहें आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। मैं डॉक्टर मोहित, आपका दोस्त।